हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा परम आदरणीय सरला दीदी जी, हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की हेड आदरणीय राजयोगिनी मुन्नी बहन जी, भ्राता त्रिपाठी जी, नेशनल प्रेसिडेंट एसना लखनऊ तथा मंच पर विराजमान अन्य सम्मानित भाई और बहनें तथा सभा में उपस्थित भारत तथा नेपाल से पधारे हुए आप सभी विशिष्ट भाइयों और बहनों, किसी भी संस्था के इतिहास में 75 वर्ष एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। 75 वर्ष की यात्रा करते करते जब कोई संस्था आगे बढ़ती है तो उसका महत्व तो इसलिए भी बढ़ जाता है, विशेष करके इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, जिसकी स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा ने की और जिसका इतिहास आने वाली पीढ़ियां स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हुए शब्दों के रूप में उसे पढ़ेंगी, याद करेंगी और सदा जीवन के लिए वह एक उनके लिए एक ऐसा अविस्मरणीय अध्याय बन जाएगा जिससे जीवन सदा ही प्रकाशित होता रहेगा, प्रकाशवान होता रहेगा और जो उनको जीवन में समय प्रति समय मार्ग प्रदर्शित करते रहेंगे। मैं यहाँ आपके सम्मुख प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा माउंट आबू में स्थित इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ओम शांति भवन है। बीके इंस्टीट्यूशन एट ए ग्लांस क्या है? इट इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू री-एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वैल्यू बेस्ड सोसाइटी थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा किस प्रकार से एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो वैल्यू बेस्ड हो। 1936 में इसकी स्थापना हुई, जिसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू है। आप सब भी उसको विजिट करेंगे कुछ दिन में। यह नीचे जो दिखाया गया है राइट साइड में, ये ओवरसीज कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस लंदन का है। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व के सभी जो ऑल द 5 कॉन्टिनेंट्स उसमें फैला हुआ है, जिसके यहाँ पर एक संक्षिप्त झलक आपको दिखाई जा रही है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन माउंट आबू से होता है। साथ ही साथ 135 से अधिक देशों में इसकी ब्रांचेस हैं। हमारा मिशन क्या है? किसी भी संस्था का कुछ मिशन होता है, एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी की स्थापना करना, मनुष्यों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करना, भारत की जो प्राचीन संस्कृति, प्राचीन गौरव है, उसको पुनः स्थापित करना, मनुष्यों के अंदर आध्यात्मिक सशक्तिकरण पैदा करना और हर एक के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर जो डिविनिटी, एक दिव्यता छिपी हुई है, उसको फिर से पुनः लाना और फ्रीइंग द सोसाइटी फ्रॉम एडिक्शन, सुपरस्टिशन, ब्लाइंड फेथ आदि उन सब से मानव जाति को मुक्त करना। एक यात्रा की ओर अब हम चलते हैं, 75 वर्षों का इतिहास की ओर। पीछे झांकते हुए किस प्रकार से इस इंस्टीट्यूशन ने 75 वर्षों की यात्रा तय की। यह यात्रा शुरू होती है दादा लेखराज नाम के एक व्यक्ति से। हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे और हैदराबाद सिंध में रहते थे। बहुत ही दूरदर्शी थे, लेकिन बहुत रिच होते हुए भी आध्यात्मिकता से परिपूर्ण। उन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की ओम मंडली के रूप में। किस प्रकार से हुई? उन्हें कुछ दिव्य साक्षात्कार हुए। यहाँ आपको कुछ दिव्य साक्षात्कार दिखाए गए हैं। उन्होंने परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार किया। एक अन्य साक्षात्कार में विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार किया और उनके कानों में आवाज सुनाई दी, अहम चतुर्भुज तत्वम, मैं चतुर्भुज हूं
और तुम भी मेरे ही स्वरूप हो। उसके बाद उन्होंने ये जो वर्तमान सृष्टि है इसके परिवर्तन का साक्षात्कार किया। एक परिवर्तन प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, अर्थक्वेक, फ्लड्स, फैमिन, सुनामीज, साइक्लोन्स आदि आदि के द्वारा। दूसरे परिवर्तन का स्वरूप था एटॉमिक वीपन, अणु युद्ध के द्वारा। और तीसरा था सिविल वार आदि के द्वारा। और यह सब परिवर्तन देख करके वह भौचक्के के रह गए महाविनाश का रूप देख करके। अर्जुन, गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति उनके मुख से निकला, ओहो प्रभु बस बस कीजिए, मुझे अपना मोहनी रूप दिखाइए। और परमपिता परमात्मा ने तब अपना मोहनी रूप दिखा करके जो ये यहां दिखाया गया है उनको अनुभूति कराई कि कैसे परमपिता परमात्मा एक निराकार है जिसे हम सब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रीति से नाम याद करते हैं। उनका वास्तविक नाम उन्होंने बताया कि मेरा नाम शिव है। फिर परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम के द्वारा उनमें प्रवेश करके एक ओम मंडली की स्थापना की। यह जो आपके सम्मुख दिख रही हैं, जो वर्तमान समय जिन्हें हम दादियों के रूप में याद करते हैं, दादा या दादी, सिंधी भाषा में एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर को कहा जाता है। उस समय आप देखिए कितने छोटे 8, 10, 12 साल के थे और उनके द्वारा परमपिता परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव रखी सन 1936-37 में। इस संस्था का उद्देश्य ये है, ब्रह्मा बाबा के अंदर जैसा था साधना, सेवा और त्याग, यह प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन से चरितार्थ होता है। इनके विशिष्ट जीवन कहानी भी आपको सुनने को और मिलेगी। ये हमारा मिशन तो सुना और हमारा विजन है इस सृष्टि पर स्वर्ग की स्थापना, यानी एक ऐसे संसार का निर्माण करना, मूल्यनिष्ठ संसार का, जिसे भारतीय संस्कृति में स्वर्ग के नाम से और अलग अलग संस्कृतियों में हेवन और इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं में जहां किसी प्रकार का कोई दुख न हो, सर्व शांति आनंद हो। ये कुछ हमारी एक्टिविटीज की रूपरेखा है। एक है राजयोग मेडिटेशन, जिसका कि आपको संक्षिप्त में बताया गया किस प्रकार से राजयोग मेडिटेशन, ये और कुछ नहीं, बाहर की जर्नी तो हमने बहुत की है, बट इट इज ए जर्नी विद इन, अंदर की यात्रा का नाम राजयोग है। राजयोग जो एम्पावर, अंदर हमें सशक्तिकरण करता है, शक्ति दिलाता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अलग अलग कोर्सेज का निर्माण किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सम आर पॉजिटिव चेंज फॉर यूथ, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, स्ट्रेस फ्री लिविंग, सेल्फ एम्पावरमेंट, एजुकेशन ऑन वैल्यूज, एटसेट्रा लाइक दिस। तो नंबर ऑफ कोर्सेज दे आर कंडक्टेड, पॉजिटिव चेंज फॉर यूथ आदि से लेकर एजुकेशन ऑन वैल्यूज, चिल्ड्रन अपलिफ्टमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट आदि आदि। ये कोर्सेज अलग अलग स्थलों पर किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक दिखाया गया है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट इन प्रोग्रेस। हर एक भयभीत है, और जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे, 21 दिसंबर का भय उनके मन में समाया हुआ है। लेकिन यह डिजास्टर बाहर का चाहे हो, प्राकृतिक आपदाओं के लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अंदर हमारे मन को हम कैसे सशक्तिकरण करें। इसी प्रकार से मैनेजिंग प्रेशर विद प्लेजर, आज हर एक के ऊपर प्रेशर है, लेकिन किस प्रकार से हम खुशी से स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड कर सकते हैं। और ये ट्रेनिंग्स सभी वर्गों के लिए सभी क्षेत्रों में होती हैं। और यूथ जो है वो कल के भविष्य का निर्माता है। इस उद्देश्य से सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और विशेष करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आदि आदि में यह कोर्सेज विशेष रूप से चलते हैं। हमारी एक्टिविटीज अलग अलग कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार के द्वारा इसका प्रचार और प्रसार विशेष किया जाता है। ये जैसे प्रसिद्ध आइंस्टीन ने किया था, साइंटिस्ट ने, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड।
तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य ये है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को साथ साथ रखते हुए किस प्रकार से एक नए समाज का निर्माण हो सकता है। वैल्यू बेस्ड लिविंग, वुमेन कॉन्फ्रेंसेस आदि आदि, मैं इनके डिटेल में नहीं जाता, लेकिन यह सब जो कोर्सेज होते हैं यह एक छोटे से छोटे वर्ग से लेकर बड़े से बड़े तबक्कों के लिए आयोजित किए जाते हैं। बड़े बड़े मेगा इवेंट्स आयोजित किए गए हैं पिछले कुछ वर्षों के अंतर्गत, और ये उनकी कुछ झलक है। ये वर्तमान में मासेस को ये दिखाया गया है हमारी वर्तमान चीफ दादी जानकी जी, और वो किस प्रकार से इतने बड़े गैदरिंग को संबोधित कर रही हैं। हमारी एक्टिविटीज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं। जैसे बताया गया इंस्पायरिंग लीडर्स, ये कुछ लीडर्स भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, ये सब तो पॉलिटिकल, अक्सर करके मीडिया वाले भी कई बार पूछते हैं सब वर्गों को तो आप करते हैं, लेकिन एक इस वर्ग को आप सुधार दीजिए तो सारे वर्ग भी सुधर जाएंगे। लेकिन सभी वर्गों को सुधरना है, यह लक्ष्य रखते हुए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने अनेक विंग्स का निर्माण किया है। प्रसिद्ध हमारे भूतपूर्व जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी होके गए हैं, उन्होंने कहा रिलीजियन मस्ट मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। धर्म जो है और आध्यात्मिकता वास्तव में दोनों अलग अलग हैं, इन्हें हम मिला लेते हैं। वह यहाँ पर आए थे और ये आप देख रहे हैं वर्तमान में नीचे चित्र में कि अब्दुल कलाम जी को ये शॉल पहनाते हुए दादी प्रकाशमणि जी, जिनका कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उत्थान में, प्रसार प्रचार में बहुत बहुत बड़ा स्थान है। ये आप देखेंगे, जिन्होंने अभी 5 वर्ष पूर्व ही शरीर त्याग किया, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने 1969 में शरीर त्याग किया था, तब से लेकर 2007 तक यह चीफ रहे, और इनके ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इतनी प्रगति की, जो चंद सेंटर थे कुछ 100 ब्रांचेस से भी कम, वह भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग 135 देशों में बहुत बड़े रूप में फैले। ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को किस प्रकार से मिला करके चल सकते हैं, ये हमारी एक्टिविटीज, इंटरफेथ कोऑपरेशंस, विभिन्न धर्मों का, आपने पहले मेगा इवेंट्स देखे, अलग अलग धर्म, ये कॉमन विजन विद मदर टेरेसा, ये पोप आए थे भारत में, और साथ साथ रविशंकर महाराज जी और दलाई लामा आदि आदि, अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी सर्विस, ये विशेष हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। यहाँ पर आपने देखा है कि किस प्रकार से केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं, लेकिन इस धरातल पर भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जब सुनामी आई थी, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो कंसर्न ब्रांचेस थे वहाँ पर उन्होंने रात दिन एक करके सेवा की। कहीं अर्थक्वेक हो, कहीं किसी भी साइक्लोन हो, किसी भी प्रकार का डिसेस्टर, वहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहन जा करके अपने तन मन धन समय और शक्ति से सेवा करते हैं, और लक्ष्य होता है किस प्रकार से इस प्लेनेट को, धरती को एक ब्यूटीफुल बनाया जा सके। अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट कैंपेन, डिसास्टर कैंपेन, हेल्थ कैंपेन आदि निकाले गए, और इस लक्ष्य से माउंट आबू में एक बहुत विशाल अस्पताल, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, जो भी आप जब जाएंगे आबू देखेंगे। बट दिस इज ए हॉस्पिटल विद ए डिफरेंस। इसमें क्या है कि टॉप क्लास हेल्थ सर्विसेज तो हैं ही, लेकिन उसके साथ मेडिकेशन के साथ साथ मेडिटेशन का भी समावेश किया गया है, और ऐसा पाया गया है कि इट इज नॉट ओनली द हेल्दी बॉडी बट हेल्दी माइंड विच ऑल्सो काउंट्स इन लाइफ। तो हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी ये लक्ष्य है। ये वर्ल्ड वाइड सेंटर्स की कुछ झलक है, और भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेल्सन मंडेला, डेसमंड टूटू आदि, ये हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो इंटरनेशनल सेंटर्स के अलग अलग, लंदन में, नैरोबी में,
और जो 5 कंटिनेंट्स के अलग अलग ब्रांचेस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी एक झलक यहाँ पर आपको दिखाई गई है। अब आपको कुछ हाइलाइट्स, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संबंध यूनाइटेड नेशन से भी है और यूनेस्को और यूनिसेफ उसके साथ इसका एनजीओ के रूप में एक बहुत क्लोज एसोसिएशन है। केवल इतना ही नहीं बल्कि उसकी जो बॉडी है कंसल्टेटिव स्टेटस के रूप में उसे भी स्टेटस ए प्राप्त है। इसमें दिखाया गया है हमारी ये भूतपूर्व चीफ दादी प्रकाश मणि जी कैसे वर्ल्ड गैदरिंग को एड्रेस कर रही हैं, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन उस समय के समय। प्रेसिडेंशियल एड्रेस दादी जी का था 31 अगस्त 1993 पे। इस इंस्टीट्यूशन ने कई प्रोजेक्ट इंटरनेशनल ऐसे लिए हैं जैसे मिलियन मिनट ऑफ पीस अपील, कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, और इस उपलक्ष्य में इसे कई अवार्ड्स और अचीवमेंट से नवाजा गया है। ये देख रहे हैं उदयपुर विश्वविद्यालय ने हमारी भूतपूर्व चीफ दादी प्रकाश मणि जी को ऑनररी डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। इसमें बताया गया है कि उस समय राजस्थान के गवर्नर डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी जी दादी जी को सम्मानित कर रहे हैं ऑनररी डीलिट की उपाधि से। ये यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं, सेक्रेटरी जनरल उस समय के, उनके साथ दादी जी का यहाँ पर चित्रण। अभी वर्तमान में जो इसकी चीफ हैं राजयोगिनी दादी जानकी जी, वो उनको डिक्लेयर किया गया है वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। उनके मेडिकल टेस्ट के द्वारा इनकी आयु वर्तमान समय 95 ईयर्स से अधिक है, लेकिन अभी भी वो विदेश में हैं और लंदन में शीघ्र ही आने वाली हैं और इस प्रकार से इनका भ्रमण चलता रहता है। इस इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की एक कॉमेमोरेटिव स्टैंप के रूप में ये निकाल करके सम्मानित किया। हेडक्वार्टर माउंट आबू में है और जैसा आपको बताया गया ये ओम शांति भवन, ये कुछ शांति वन जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ये उसके कुछ चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा आज के दिन या अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे। ये यहाँ का ये फैसिलिटीज कुछ हैं। डायमंड हॉल इसके सामने अपोजिट जो है एक 20,000 की कैपेसिटी का बैठने का पिलरलेस हॉल है जो भी एक एशिया में अपनी सानी नहीं रखता। ये कॉन्फ्रेंस हॉल जहां आप बैठे हुए हैं, जहां पर ये लगभग 2,000 की कैपेसिटी का और ये कॉन्फ्रेंस इस समय यहाँ पर चल रही है। ये अदर फैसिलिटीज हैं, ये दादी जी मीटिंग रूम, अनदर हॉल्स आदि। ये दादी प्रकाश मणि जी की दिव्य स्मृति में ये बनाया गया प्रकाश स्तंभ है, बिल्कुल सामने ही आप उसका भी भ्रमण करेंगे और उसका वातावरण भी ऐसा है कि वहां जाते ही एक ऐसी अद्भुत शक्ति, अद्भुत शांति का आभास होता है। ये यहाँ का एक स्पिरिचुअल म्यूजियम है, ओम म्यूजियम। और इस प्रकार से ये अलग अलग फैसिलिटीज जो आपको बताई जा रही हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर सिस्टम, यहाँ पर जो एनर्जी सेविंग का एक विशेष लक्ष्य है, ऑल्टरनेट एनर्जीज का विशेष यूज किया गया है। केवल पानी ही गर्म नहीं होता सोलर एनर्जी से, बल्कि भोजन भी उसी से निर्माण होता है। 35,000 मील्स पर डे उसका कैपेसिटी है, उसका निर्माण होता है। और अभी हमारा लक्ष्य ये चल रहा है एक सोलर पावर जनरेशन का। अभी हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तो सोलर पावर यूज कर रहे हैं, टेलीफोन एंड कंप्यूटर सिस्टम आदि, लेकिन निकट भविष्य में यह शायद बहुत जल्दी संभव हो जाए कि हमारा पूरा जितना इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करके केवल यूज ही न करें, बल्कि आबू और माउंट आबू म्यूनिसिपैलिटी को भी हम प्रदान कर सकेंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। और इस प्रकार से ये एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट, राजस्थान एक वाटर शॉर्टेज एरिया है, एक भी बूंद वेस्ट न जाए, इसलिए किचन वेस्ट, टॉयलेट वेस्ट आदि से ये पूरा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसको वाटर को रीयूज किया जाता है। ये मेडिटेशन रूम आदि के ये सब है। और एकोमोडेशंस यहाँ पर, और मनमोहनी वन पास में निकट है जहाँ काफ़ी ये कुछ एकोमोडेशन का वर्णन है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। और ये हमारा न्यूली बिल्ट कॉम्प्लेक्स है, मनमोहनी कॉम्प्लेक्स।
जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वन ऑफ द एडिशनल हेड्स रहे 1969 से 1983 तक। दादी प्रकाशमणि जी के साथ वो हेड थे, उनकी स्मृति में ये बनाया गया कॉम्प्लेक्स। ये इसमें आप देख रहे हैं, आप में से संभवतः शायद कई वहाँ भी ठहरे हुए होंगे। ये माउंट आबू में स्थित हमारा एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स है, और ये वहाँ का सोलर कॉम्प्लेक्स आदि आदि लगभग 25 लाख टूरिस्ट प्रतिवर्ष यहाँ पर विजिट करते हैं। ये वेरियस सर्विस विंग हैं, जैसे आज इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया मीडिया विंग में, इसी तरह एजुकेशन विंग से लेकर सारा विंग्स का निर्माण इसमें किया गया है। बहन जी की तरफ से मुझे आदेश आ रहा है और कि मैं इसको समय के अभाव में थोड़ा संक्षिप्त करूं। ये लगभग समाप्ति की ओर हम हैं, दादी प्रकाशमणि जी और दादी चाणक्य जी, और ये उनका संदेश है अंतिम, व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंज, जैसे आपको बताया गया था। ये हमारी कुछ वेबसाइट हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शांति से सुना। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता मोहन भाई जी। मीडिया एक ऐसी मशाल है जो भटकते हुए को रास्ता दिखाती है, और इसीलिए मीडिया मूल्यों की ज्योत द्वारा समाज को श्रेष्ठ दिशा दे सकती है। जो सब कहें कि मीडिया वह जो अंधेरे को उजाला कर देती है, मीडिया वह जो राहगीर को राह दिखाती है, मीडिया वह जो समाज को नए युग की ओर ले जाती। ऐसे ही बहुत सारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं प्रकट करने के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय भ्राता विवेक भाई जी को, जो एक पोएट और एंकर हैं, जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, जिसका नाम है प्रीत और दूसरी है मीत। आपने यूरोप, अफ्रीका, मॉरिशस और भारत के कई स्थानों पर प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेट किए हैं। भारत में भी विभिन्न स्थानों पर आपने कई गीत लिखे हैं जो ब्रह्मा कुमारीज के सीडीज में भारत के माननीय गायकों ने गाया है। गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश ने आपको अवार्ड से भी नवाजा है। आदरणीय भ्राता विवेक जी।